इजराइल ने ईरान पर हमला किया और उसके बाद ईरान ने बदले की कार्रवाई शुरू कर दी। ईरान के बदले की कार्रवाई ऐसी शुरू हुई है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। हम पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। अमेरिका डबल नहीं ट्रिपल चबल गेम खेलता है, उसमें हमें शक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान मस्ट वॉच आउट। पाकिस्तान का और इंडिया का जिन्होंने सीज फायर कराया है, जिन्होंने अपने मकसद के लिए कराया, पाकिस्तान की भित्ती के लिए नहीं कराया उन्होंने। पहले तो 13 जून की देर रात को ईरान ने 100 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी। उसके बाद 14 जून की सुबह भी लगातार ईरान की तरफ से इजराइल पर हमला जारी है। अभी आप जो देख रही हैं, अभी भी आप एग्जैक्टली एक सेम सिनेरियो देख रहे हैं। पूरी दुनिया में जो एग्रेसर्स हैं वो आपको इकट्ठे होते हुए नजर आएंगे। आप देखें इजराइल एग्रेशन कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया एग्रेशन कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं इनका आपस में स्ट्रेटेजिक अलायंस है। खौफ का आलम है इसराइल के अंदर। लानत है बेंजामिन नेतन्याहू जैसे बुज़दिल, बेशरम और बेहया आदमी के ऊपर जो अपना मुल्क छोड़ के फरार हो गया। और भारत की अशदवानियां हमसे छुपी हुई नहीं है। भारत ने ईरान के में बैठकर भी पाकिस्तान के खिलाफ काम किया है। इसमें इजराइल, अमेरिका, भारत तीन इंतहा पसंद सोचें जो है दुनिया की इस वक्त यकजा हैं। पहली बात यह है कि सफारती महाज पर जो ईरान ने लोगों के साथ ताल्लुकात किए थे वो कोई अच्छे नहीं है। ये बात मानना पड़ेगा, ईरान की नालायकी को तस्लीम करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने जिस तरह दुनिया के साथ ताल्लुकात अच्छे रखे हुए हैं, ईरान ने नहीं रखे हुए। उम्मा की बात ना किया करें। देयर इज नो मुस्लिम उम्मा। ये हमारे लिए एक ऐसे ख्वाब हमने देखा हुआ है। जना सब बात तो कर सकते हैं, एक गाली जड़ी सी कर सकते हैं, मैं तनकीद तो कर सकती हूँ, मैं सवाल तो उठा सकती हूँ, मतलब दुख होता है, तकलीफ होती है, बात तो कर सकते हैं ना। शायद किसी का ज़मीर झंझोड़ा जा सके। सरप्राइज इस बात की नहीं कि ईरान के ऊपर हमला हुआ है। सरप्राइज इस बात की है कि हम खुद अपने आप को ये झुठाते रहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, वो कभी ऐसी बात नहीं करेगा। देखिए, ये डायरेक्टली कंट्रोल्ड, मैनेज्ड एंड एक्सिक्यूटेड ऑपरेशन जो है अमेरिका के साथ पूरा शरीक था। अमेरिका की पूरी शाकत के बगैर ये पॉसिबल नहीं था। अमेरिका बड़ी बेड़ा इस खत्ते में मौजूद है, अमेरिका की सपोर्ट यहाँ मौजूद है इसकी। और नंबर 3, इसमें यह भी मत भूलिए कि ईरान ने जो गलती की है भारत को अपने खित्ते, अपने मुल्क की जगह देकर, और भारत की अशदवानियां हमसे छुपी हुई नहीं है। भारत ने ईरान के में बैठकर भी पाकिस्तान के खिलाफ काम किया है। इसमें इजराइल, अमेरिका, भारत तीन इंतहा पसंद सोचें जो है दुनिया की इस वक्त यकजा हैं। और ये सोचें किस तरफ जा रही हैं, इसके बारे में मेरा ख्याल है कि हमें कुछ शक शुबा रह नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए पाकिस्तान को चाहिए कि अपने आप को न सिर्फ तैयार करे, ज़हनी तौर पर, फिजिकली, हर तरीके से अपनी हिफाजत के लिए तैयारी करे, और अपने दोस्त ममालिक जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं उनके साथ मिलकर बाकायदा एक स्टडी के काम करे। क्योंकि हम अक़वाम मुत्तहिदा की बात कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने क्या कर लिया? गजा के ऊपर जो बात हुई कुछ भी नहीं कर सके। इसको किसी ने कोई उसको कंडेम नहीं किया। पूरी मगरबी दुनिया इजराइल के साथ खड़ी हुई है। वो कैसे ईरान को कंडेम करें? कैसे? नरेंद्र मोदी की आपने ट्वीट देखी होगी। खैर, भारत और नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी तो मेरे ख्याल से बिल्कुल वो बिछड़े हुए भाई लगते हैं अपनी इस तरह की सोच के हवाले से। मैं ये भी कह रहा हूँ कि भाई इसमें ये तीनों मौजूद हैं। ट्वीट आपने देखी होगी। जी बिल्कुल, तीनों मौजूद हैं इसमें। तीनों ने मिलकर ही काम किया। ईरान को ये बात भी समझ आ गई होगी कि पाकिस्तान के साथ मामलात को बिगाड़ तो मैं नहीं कहूंगा, बेहतरी कर नहीं लाए, और भारत को तरजीह दिए तो आज उसका नुकसान भी उठा रहा था। अंदर से अगर कोई रिपोर्टिंग कर रहा था, अब ये खालिद साहब ने बड़ा अहम सवाल उठा दिया कि ये रिटेलिएट करेंगे या बदला लेंगे, इनका जवाब पत्थर से देंगे, लेकिन वो जवाब भी पहले ही पहुंच जाए। अंदर अगर कोई रिपोर्टिंग करने बैठा हुआ है तो ये इनको अपने भी अंदर झांकना होगा, देखना होगा कि आखिर कौन है जिसने साथ दिया। हम सब का मेंशन किया, कासिम सुलेमानी का भूल गए जिनको इराक में शहीद किया गया था इसमें। तो ये तो, उसके अलावा ये पहली दफा नहीं है। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक हो चुके हुए हैं। ईरान के साइंटिस्ट को पहले भी शहीद किया जा चुका है। ये आज से नहीं हो रहा। ये कुछ था, अगर आप थोड़ा उठाएंगे इसको, पलटेंगे तो बहुत सारे आपको ऐसे वाक़यात नजर आएंगे जिसमें ईरान को इससे नुकसान पहुंचाया गया। ईरान के अंदर बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन है। वहां पे एक तो जूस की तादाद बहुत ज्यादा है। दूसरा बदकिस्मती ये है कि जो ईरान की जो लीडरशिप है और बाकी जो अवाम है उनके दरमियान शायद वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है जो होना चाहिए था। इसकी वजह से आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो काम कर रहे हैं। ये डेफिनेटली ईरान को पहले अपनी सफर साफ करनी चाहिए। क्योंकि, और दूसरा ये है कि ईरान बहुत बड़ी बड़ी बातें करने से गुरेज करे। क्योंकि इससे पहले भी ईरान ने बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन वो अपने जो इक़दामात थे उनको किसी जगह जस्टिफाई नहीं कर सका कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इजराइल ने, अमेरिका ने मिलकर बड़े आसानी से देखिए हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया। ईरान कुछ नहीं। सॉरी, मैं जाना साहब आपकी बात काट रही हूँ। सॉरी जाना साहब, मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ। एक ज़हन में सवाल आता है आपकी बात से। आपने कहा ईरान को बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। चलिए, इस बात को मैं आपके कमेंट को बिल्कुल आई एग्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखें, पहली बात यह है कि अमेरिका के 2 बच्चे हैं, एक भारत और एक इसराइल।
भारत को पाकिस्तान ने ठोका है और इसराइल को ईरान ठोकेगा इंशाअल्लाह ताला। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और दो बातें साबित हो गई। जी। पहली बात यह है कि इसराइल इज नॉट अनटचेबल, और दूसरी बात यह है कि ईरान इज नॉट गाजा। इसलिए दो ये बातें स्टैब्लिश हुई। तीसरी बात जो है, उन्होंने जिस तरीके से भारत ने श्लोक पढ़ पढ़ के जो है वो ऑपरेशन सिंदूर किया, हमने उसको तंदूर में झोंका अल्हम्दुलिल्लाह, और बुनियान मरसूस के नाम से जो है शीशा पिलाई दीवार बन गए, हमने इत्तेहाद किया। दूसरी जानिब जो है वो आप देखें कि कितना खूबसूरत नाम उन्होंने लिया और कहां से लिया। खैबर शिकन जो है वो यही तो मसला है, ये मार्का हक को बातिल है डॉक्टर साहब। ऐसा ही। ये अभी इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि होता क्या है। देखिए असल मसला ये था कि दो चार बातें बड़ी अहम है। पहली बात यह है कि ईरान का दिफाई निजाम बिल्कुल मफलूज हो गया, उनकी एयरफोर्स मफलूज हो गई, और जो हुआ वो कल सब ने देखा, उसके ऊपर बात करना जरूरी नहीं है। अब मेरे ख्याल में जो बात करने वाली है वो ये है कि तेल अवीव की ऐसी तबाही के मनाजिर जो थे पहले चश्मे फलक ने नहीं देखे थे। ऐसे ये फिर आज जो कल हुआ वो एक आसमान से बारिश थी जो इब्तदा है। बकौल जो खामेनी साहब के, उन्होंने ये कहा है कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है, और ये पिक्चर बाकी होगी क्योंकि ये मामला यहां टलेगा नहीं। अब देखें, मुझे ये बताइए कि रात को डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्यों हंगामी मीटिंग कॉल की, और क्यों जो है वो उन्होंने सऊदी वली अहद की खिदमत जो है वो हासिल करने की कोशिश की। इसका मतलब है वही हुआ जो पाकिस्तान के साथ हुआ। 2 दिन पाकिस्तान पर हमला होता रहा, दुनिया खामोश रही, बिल्कुल उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने कहा ये पाकिस्तान और भारत के माबैन है। लेकिन जब पाकिस्तान ने उनकी धुलाई करना शुरू की तो उनको जो है वो फिर नानी याद आ गई, और फिर मार्को रूबियो जो थे उन्होंने रेस्क्यू किया इंडिया को, और ये बात उनकी ख्वाहिश के ऊपर हुई। अब यही बात जो है आप देखें कि किस तरीके से उन्होंने शुरू तो कर लिया। उनको नहीं मालूम था कि पाकिस्तान जो है वो क्या रिस्पांस देगा। उनका ख्याल था पाकिस्तान कमजोर मुल्क है, और यही ख्याल उनका ईरान के हवाले से था। ईरान ने जब अब रिटेलिएट किया तो फिर उनकी मिस कैलकुलेशन हो गई। और याद रखें, जनरल साहब यहां बैठे हुए, इनको मालूम है कि मिस कैलकुलेशन पे जंगें जो है वो शुरू होती हैं हमेशा, और फिर वो एंड अप होती हैं रियलिटी की बुनियाद के ऊपर। रियलिटी ये है कि पूरा ईरान जो है वो सड़कों के ऊपर है, ऐसा ही है। जश्न का सा समा है, और ये जो हू का आलम है, खौफ का आलम है इसराइल के अंदर, पूरे इसराइल के अंदर।